और सवाल ले लेते हैं। अंकुर मोदी का सवाल है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स पे। उनके पास 400 शेयर है एट द रेट ऑफ 69 रुपीज। कैन आई एवरेज मोर फॉर लॉन्ग टर्म? ये उनका सवाल। एक बार स्टॉक रिपीट कर दीजिए, मैं भूल गया। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। ऑल कार्गो की जहां तक बात है, देखिए स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिला है। काफी लंबे समय से हम अंडर परफॉर्मेंस देख रहे थे, लेकिन 4-5 दिनों में वीकली चार्ट पे एक रिवर्सल देखने को मिला है। आई थिंक इस रिकवरी में वापस 70-72 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो 60 रुपीज के स्टॉप लॉस से बने रहिए। खरीदारी करनी है तो केवल शॉर्ट टर्म नजरिए रखिए, जहां आप 70 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, पारगेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की आपने बात की थी, वो चार्ट मेरे को मिल गए हैं। देखिए यहाँ पे काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं। यहाँ पर खरीदारी केवल 96 रुपीज के ऊपर करेंगे, उससे पहले खरीदारी ना करें। 97 के ऊपर खरीदारी करनी, उससे पहले खरीदारी ना करें। आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो 94.50 का स्टॉप लॉस लगाइए। जी, किरण जी का सवाल आ रहा है सर, ये इनके पास टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर हैं, बाइंग प्राइस है 1100 रुपीज। ये पूछ रहे हैं कि क्या इन्हें और एवरेज करना चाहिए स्टॉक को? नहीं, ये सही स्टॉक नहीं है जहां पर एवरेज करना चाहिए, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हो, स्टॉक मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा हो, तो कोई रीजन नहीं है यहाँ पर एवरेज करने का। अपनी आप पोजीशन में बने रहना चाहते हैं तो केवल आपको 950 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 1100 रुपए 1125 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे। अगला सवाल है टाटा मोटर्स पे। ये सवाल है ऋषु कुमार जी का। गुड आफ्टरनून सर, प्लीज गिव योर व्यू ऑन टाटा मोटर्स। शुड आई कीप ऑन होल्डिंग दिस स्टॉक? तो देखिए, टाटा मोटर्स पे आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। हालांकि ये वो स्टॉक नहीं है जहां पर आपको ऑटो स्पेस पे काफी बेहतर रिटर्न्स करंट लेवल से देखने को मिल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड में ऐसा लग रहा है कि वापस ये 1040 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो 1040 के टारगेट के लिए आप 940 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रह सकते हैं। जी सर, साक्षी जी का सवाल आ रहा है सर, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पर। ये इसमें फ्रेश एंट्री के लिए आपका व्यू जानना चाहती हैं। ये कौन स्टॉक प्लीज बता दीजिए सर। तो देखिए, उडको का जो ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव है। मैंने शायद अभी थोड़ी देर पहले उडको की बात भी की थी। आप उम्मीद कर सकते हैं कि 360-70 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। कभी कोई डिप मिले तो खरीदारी करिए, 280 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। जी सर। शफीक अंसारी का सवाल है मजगांव डॉक को लेके। आज इस स्टॉक ने एक ऑल टाइम हाई छुआ है फिर से। कहते हैं कि मजगांव डॉक को दौड़ने दूं या फिर प्रॉफिट बुक कर लूं? प्लीज सजेस्ट। मेरी बाइंग प्राइस इज 2160। देखिए, जैसा भी थोड़ी देर पहले कोचिन शिपयार्ड की बात की थी, बिल्कुल उसी तरह के पैटर्न मजगांव डॉक में है। हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। टारगेट देना मुश्किल है, लेकिन अपनी पोजीशन में बने रहिए और स्टॉप लॉस को धीमे धीमे ऊपर शिफ्ट करते रहिए। अब आपको स्टॉप लॉस लगाना है 4639 का। 4639 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए। एक शॉर्ट टर्म का टारगेट सेट करना होगा तो वो 5500 रुपए के आसपास आता है, लेकिन टारगेट सेट करना मुश्किल है अब मजगांव डॉक के लिए। जी, और ये डबल हो चुका है स्टॉक इनके बाइंग प्राइस से। 2160 इज द बाइंग प्राइस और 5130 इज द करंट प्राइस। या जी, रश्मि जी का सर सवाल आ रहा है, ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर आपका व्यू जानना चाहती हैं सर। कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकल जाए तो बेहतर रहेगा। ट्रेंड नेगेटिव लगता है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। बाउंस बैक में 47-48 एक बढ़िया रेंज है जहां पर आप पोजीशन से निकल जाए, और खरीदारी केवल तभी करें जब स्टॉक 51 रुपीज के ऊपर सस्टेन करे। जय का सवाल है, आई डू ट्रेडिंग इन स्टॉक ऑप्शंस, शुड वी ओनली फॉलो चार्ट और ऑप्शन डेटा शुड बी आल्सो फॉलोड? हाउ डू यू डिसाइड स्टॉप लॉस इन स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग? बिल्कुल। तो देखिए, जब भी आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करिए तो आपको चार्ट्स देखने हैं कैश के, आपको ऑप्शन के चार्ट्स नहीं देखने हैं, क्योंकि वहां पर एडजस्टमेंट रहता है टाइम वैल्यू का। तो बेहतर रहता है कि आप कुछ जो आपके जो लेवल्स हैं वो कैश के हिसाब से होने चाहिए। कैश का जो प्राइस है वहां पर आप अगर एज्यूम करिए कोई स्टॉक 100 रुपए का चल रहा है और आपको कैश में एक सपोर्ट दिखता है 98 पे, तो 98 के नीचे जाए तो आपने अगर कॉल ऑप्शन लिया हुआ है तो वहां पर आपको अपनी पोजीशन से निकलना चाहिए। तो आपको चार्ट्स फॉलो करने हैं कैश के, ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी। जी, ट्राइडेंट पर अगला सवाल आ रहा है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। ये इनके पास 2000 शेयर हैं सर, ये 2 साल के लिए आपका व्यू जानना चाहते हैं। देखिए, कोई रीजन चार्ट्स पे है नहीं कि स्टॉक को होल्ड किया जाए। मेरे ख्याल से निकल जाए तो अच्छा है, नहीं तो टाइम शायद वेस्ट करता रहेगा। खरीदारी 42 रुपीज के ऊपर करनी है, उसके ऊपर ही ट्रेंड बुलिश होगा। अगर आपको पोजीशन होल्ड ही करनी है तो 33 रुपीज का स्टॉप लॉस करें। जी।
मोहित यादव का सवाल है, इनका सवाल है कि अगर मुझे बीपीसीएल और अंबुजा सीमेंट में से कोई एक स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना हो, फ्रेश एंट्री है, तो कौन सा करना चाहिए? तो देखिए, बीपीसीएल में खरीदारी करनी है। बीपीसीएल में 280 रुपए के आसपास ब्रेकआउट हमने जनवरी के मध्य में देखा था, उसके बाद से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जो ब्रेकआउट हमने देखा है उसके टारगेट 375 400 रुपए की रेंज में आते हैं, तो ये एक बढ़िया पिक हो सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 265 रुपए के नीचे, टारगेट सेट करने हैं 385 के। तो अंबुजा सीमेंट अवॉइड करने की सलाह देंगे आप सब? नहीं, अवॉइड, मैं इन दोनों में से बेहतर बीपीसीएल है, विकल्प, लेकिन अंबुजा में भी मैं बहुत बुलिश हूँ। मेरे ख्याल से अंबुजा में भी आप शायद 750 775 तक के स्तर देख सकते हैं, लेकिन जहां पर कॉन्फिडेंस आता है, जहां पर करंट लेवल्स पे लेने का कॉन्फिडेंस आता है, तो वो बीपीसीएल है। जी सर। जैज का सवाल आ रहा है सर, अशोक लीलैंड के 100 शेयर्स हैं इनके पास, 220 रुपीज़ बाइंग प्राइस है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा फिनांस के 100 शेयर्स हैं 369 बाइंग प्राइस पर। इस पर ये शॉर्ट टर्म का व्यू जानना चाहते हैं सर आपका। देखिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैंने पहले ही मेंशन किया कि अशोक लीलैंड थोड़ा सा वीक लगता है, शायद 218 रुपए तक के भाव देखने को मिले। हालांकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये डिप एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपने लिया है तो अशोक लीलैंड में 225 का स्टॉप लॉस लगाइए, बने रहिए। अगर ये 233 के ऊपर निकल गया, सपोर्ट ब्रीच नहीं हुआ, 233 के ऊपर निकल गया तो आपको 248 तक के भाव देखने को मिलेंगे। बट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है मीडियम टर्म का। शॉर्ट टर्म के हिसाब से आई थिंक थोड़ा सा कॉशियस रही, शायद एक डिप मिल सकता है। एम&एम फाइनेंस में जिस तरह की रिकवरी कल हमने देखी, एक गैप डाउन था, फिर वहां से रिकवरी देखने को मिली, तो अब आपको स्टॉप लॉस बिल्कुल क्लियर हो गया है। 288 का स्टॉप लॉस लगाना है, पोजीशन में बने रहना है। स्टॉक 305 के ऊपर निकलेगा तो 315 रुपए दिखा देगा। जी। वंदना शर्मा जी का सवाल है ड्रीम फोक्स पे, उनके पास 100 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 510 रुपीज ईच। जानना चाहती हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या निवेशित रहना सही है? देखिए, यहाँ पर निवेशित रहना सही नहीं है। बहुत बेसिक सी चीज है कि स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है और अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से कभी कोई बाउंस बैक देखने को मिले और जहां आप जितना लॉस बेयर कर पाए वहां पर उतना लॉस बेयर करके इसमें से निकल जाए और बेहतर स्टॉक है निवेश करने के लिए, तो वहां पर ध्यान दें। बट यहाँ पर निकलना चाहिए और खरीदारी तभी करें जब 530 रुपए के ऊपर स्टॉक निकले। जी सर, राहुल जी का सवाल आ रहा है, ये सवाल हमने ले लिया एक बार, लेकिन ये बार बार भेज रहे हैं। आई थिंक इन्होंने देखा नहीं होगा, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप और बता दें। HL पर ही है, 5500 रुपए की बाइंग प्राइस है और ये शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाहते हैं सर। तो देखिए, 5500 की बाइंग है शॉर्ट टर्म के हिसाब से, तो यहाँ पर बने रहिए। शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगाना है 5420 का। 5420 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। मेरा व्यू भी बहुत पॉजिटिव है HL पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से। मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको 5800 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। सर, 2 स्टॉक्स NBCC एंड बाटा इंडिया, क्या करना चाहिए? NBCC तो बहुत स्ट्रांग लगता है, फ्रेश ब्रेकआउट है। जो टारगेट होंगे वो 192 के होंगे। स्टॉप लॉस आपको 169 के नीचे लगाने, 169 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, 192 के टारगेट रहेंगे। दूसरा स्टॉक प्लीज रिपीट कर दीजिए। बाटा इंडिया। देखिए, बाटा इंडिया ने अभी 5 दिन पहले अपने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन किया, उसके ऊपर निकला है और 4 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर बने रहिए। 1460 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1600 रुपए के टारगेट सेट करना है। जी। राहुल जी का एक और सवाल है सर, अडानी ग्रीन इनके पास है, बाइंग प्राइस है 1887 रुपीज़, और दूसरा है अडानी टोटल गैस 955 रुपए की खरीद पर है सर। ये इन दोनों में भी शॉर्ट टर्म के लिए ही आपका व्यू जानना चाहते हैं। तो देखिए, अदानी ग्रीन में कंसोलिडेशन दिखता है। मेरे ख्याल से अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस ज्यादा बेहतर लगते हैं चार्ट्स पे। अदानी ग्रीन में अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आपको 1700 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 1690 का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। खरीदारी या स्ट्रेंथ तब आएगी स्टॉक में जब स्टॉक 1850 के ऊपर निकलेगा, उससे पहले कंसोलिडेशन दिखता है। अदानी टोटल गैस के पैटर्न भी वैसे ही है। कंसोलिडेशन है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कॉशियस रहिए। 840 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। खरीदारी तभी करें या स्ट्रेंथ तभी आएगी जब 1000 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा। जी सर, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं लेकिन टाइम निकला जा रहा है और